हमने अभी पढ़ा जेंडर डिवीजन, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज रिलीजन। इसमें हम रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इन रिलीजन डिवीजन इज अ सोशल डिवीजन दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे जो भी सोशल डिफरेंस आता है या सोशल डिवीजन आती है उसे हम रिलीजन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे कि गांधी जी ने सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि रिलीजन जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो उसको गाइड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, रिलीजन, यानी कि रिलीजन हमें कुछ एथिक्स, वैल्यूज़ एंड आइडिया एंड आइडियोलॉजीज देता है जिससे कि हम गाइड हो सकते हैं, जो हमें गाइड करती हैं पॉलिटिक्स को रन करने में। ठीक है, देन हमारा आता है मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनलिज्म। क्या होता है कम्युनलिज्म? हम पढ़ते हैं कि जब एक रिलीजन को हम एक एज अ नेशन मान लेते हैं, एज अ कम्युनिटी मान लेते हैं, तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। इन शॉर्ट, द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, यानी कि जब पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ हो, उसे एज अ गाइडेंस के उस पर यूज़ किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म जो है वो कई वॉयलेंस भी क्रिएट करता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी कि जितने भी राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, विक्टिम्स कौन होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, उसके बाद अब विमेंस मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तो जितने भी वुमेन्स मूवमेंट्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है, एक्टिविस्ट्स ने, कि फैमिलीज लॉज की, क्योंकि जो रिलीजन है कई रिलीजन में भी जो इनइक्वालिटी दिखाई गई है टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, जैसे कि इन इस्लाम जो लेडीज़ हैं या जो वुमेन है वो बुर्का पहनेगी, और जो मैन है वो कई शादियां कर सकता है एंड ऑल। ठीक है, हम सब पता है इस बारे में। तो जो रिलीजियस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए भी कई मूवमेंट चलाए गए थे। और इसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो हमें रिलीजन क्या देता है? रिलीजन हमें देता है आइडियाज़, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। ये तीन चीज़ें हमें रिलीजन देता है, हमें गाइड करता है। ठीक है, हर रिलीजन ये तीन चीज़ें देता है जो कि हमें लव, पीस, ये सब सिखाता है। ठीक है, हर रिलीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। अब किस तरह से रोल प्ले करते हैं? रिलीजन जो है प्रिवेंट करता है, दूर रखता है पॉलिटिक्स को डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन से, किसी भी तरह के रिलीजियस डिफरेंस से दूर रखता है। सब इक्वल हैं, ऑल रिलीजन आर इक्वल। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला है कि पॉलिटिक्स है मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, यानी कि उनका कहना है कि हर रिलीजन एक ही चीज़ सिखाता है, पीस, लव एंड हार्मनी। तो इस तरह से हमें पॉलिटिक्स को, अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, डिसएडवांटेजेस से बचना है, तो हमें रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं करना चाहिए, हमें रिलीजन को एज ए गाइडेंस यूज़ करना चाहिए इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म? इन कम्युनलिज्म द यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, यानी कि अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ हो रहा है तो वो कम्युनलिज्म है। अब कम्युनलिज्म होता क्या है? जब एक रिलीजन को एज अ बेसिस ऑफ नेशन, एक नेशन के उस पर रखा जाए एक रिलीजन को, तो हमारा कम्युनलिज्म कहलाता है, यानी कि पर्टिकुलर रिलीजन को हमने सबसे ऊपर रख दिया अदर देन अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो इन कम्युनलिज्म में ये बताता है कम्युनलिज्म में कि जो रिलीजन है इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो एक प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। ठीक है, हमें कम्युनलिज्म में पढ़ते हैं कि एक रिलीजन जो है वो रिलीजन जो है वो खुद को सुपीरियर समझता है दूसरे रिलीजन से, और जो बिलीव्स हैं वो उस रिलीजन के ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम से ज़्यादा सुपीरियर समझेंगे खुद को। तो ये हमारे एकदम से, अगर हम एक कम्युनिटी बना लेते हैं तो हमारा वो कम्युनलिज्म होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा इस कम्युनिज्म में होता है कि एक जो रिलीजन है वो सब रिलीजन को रूल करेगा
और स्टेट जो है वो एज अ वन रिलीजन सबको उसमें पावर होगी कि वो सबको रूल कर सके। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं। तो ये कई बार कम्युनिज्म जो है वो कई बार रिजल्ट होता है कि वो वायलेंस एंड राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो मानने से मना कर देते हैं। तो कम्युनिज्म ये बताता है कि जो एक रिलीजन है उसे कम्युनिटी बना लेनी चाहिए और उनके जो बिलीव्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो सब सेम होने चाहिए और एक नेशन में एक ही रिलीजन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू कम्युनलिज्म। तो जो अलग अलग रिलीजन हैं उन्हें अलग अलग नेशंस में डिवाइड करना चाहिए। तो इससे कम्युनिज्म में हम ये सब पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था कि सबसे वर्स्ट वायलेंस, सबसे वर्स्ट राइट था वो, और उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था वो हमारा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन एज लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है वो हम एक तरह से लार्ज स्केल ऑफ कम्युनल वायलेंस के उस पर देखते हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था और बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा था।